वेलकम स्टूडेंट्स, मैं निशा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का छठा पाठ समुद्र तटह करेंगे। चित्र में दिखाया गया है समुद्र का जो दृश्य है वो दिखाई दे रहा है और जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है घूमने के लिए आए हुए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। कुछ बच्चे रेत का घर बना रहे हैं तो कुछ बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं। आइए पढ़ते हैं पाठ। एषः समुद्र तटः। एषः यानी यह, समुद्र तटः होता है समुद्र का किनारा। यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र मतलब यहाँ, जना होते हैं लोग, पर्यटनाय यानी घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति। केचन कुछ लोग जो है तरंगई यानी लहरों के साथ, क्रीडन्ति खेल रहे हैं। कुछ लोग लहरों के साथ खेल रहे हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। केचन मतलब कुछ लोग, च और नौका भी यानी नावों के साथ, जल विहारम कुर्वन्ति। विहारम होता है यात्रा करना, जल विहारम हो गया जल की यात्रा, कुर्वन्ति कर रहे हैं। कुछ लोग नौका भी यानी नाव से जल की यात्रा कर रहे हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। कंदुकेन होती है गेंद, फुटबॉल। तेषु यानी उनमें से, केचन कुछ लोग गेंद के साथ क्रीडन्ति खेल रहे हैं। बालिकाः बालका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालिकाः यानी लड़कियां, बालकाः यानी लड़के, च मतलब और, बालुका भी यानी बालू से, मिट्टी से, रेत से, बालू का गृहम रेत का घर, रचयन्ति होता है बनाना। लड़के और लड़कियां मिलकर बालू का यानी रेत का घर जो है बना रहे हैं। मध्य मध्य तरंगा बालू का गृहम प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य होता है बीच बीच में, तरंगा यानी लहरें, बालू का गृहम यानी मिट्टी के घर को, प्रवाहयन्ति बहा ले जा रही है। एषा क्रीड़ा प्रचलति इव। एषा यानी यह, क्रीड़ा खेल, प्रचलन्ति मतलब चलता एव ही रहता है। मतलब यह जो खेल है, लहरें बीच बीच में आती हैं और मिट्टी के घर को बहाकर ले जाती हैं। बच्चे फिर से घर बनाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है या खेल की प्रक्रिया जो है चलती ही रहती है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। मतलब समुद्र तटः यानी समुद्र का किनारा, न केवलम न केवल, पर्यटन स्थानानि मतलब पर्यटन होता है घूमने के लिए, जो मतलब घूमने के लिए लोग आते हैं। सिर्फ पर्यटन स्थान नहीं है, समुद्र का किनारा केवल पर्यटन स्थान नहीं है। अत्र मत्स्य जीवन है, अपि सब जीविकाम चालयन्ति। अत्र यहाँ पर मत्स्य जीवन होता है मछुआरे, अपि मतलब भी, सब जीविकाम अपनी जीविका, चालयन्ति चलाते हैं। अर्थात जो मछुआरे हैं वो भी मछली पकड़कर अपना जीवन जीते हैं। ये इस पद्यांश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं होता है हमारे, देशे यानी देश में, बहवः यानी बहुत सारे, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट है। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु यानी इनमें से, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः यानी पुरी का तट, अतीव यानी सबसे अधिक, प्रसिद्धाः सन्ति प्रसिद्ध है। ये जो तट है ये सबसे अधिक प्रसिद्ध तट है हमारे देश के। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः सम अधिकम रोचते। गोवा तटः यानी गोवा का समुद्र तट, विदेशी पर्यटकेभ्यः होता है विदेशी पर्यटकों का, मतलब विदेशी यात्रियों का, सम अधिकम सबसे अधिक, रोचते अच्छा लगता है। जो विदेशी यात्री जो विदेशों से घूमने के लिए आते हैं वो गोवा तट पर आते हैं, क्योंकि गोवा तट विदेशी यात्रियों को बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है।
विशाखापत्तनम तट, मतलब जो विशाखापत्तनम का तट है वो वैदेशिक मतलब विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। कोची तट है यानी कोची तट नारिकेलफलेभ्यः होता है नारियल के फल के लिए, ज्ञायते जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना सवैरम विहरन्ति। मुंबई नगरस्य यानी मुंबई नगर का जुहू तट जो है सर्वे जना, वहाँ पर सभी लोग, सवैरम होता है अपने मन से, अपनी इच्छा से, विहरंती घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग जो हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सागर तटेषु, देश के मतलब समुद्र तटों में से दीर्घतम, दीर्घ होता है सबसे बड़ा, ठीक है। जो चेन्नई नगर का मेरीना तट है वो देश के सभी समुद्र तटों में से सबसे बड़ा तट माना जाता है। भारतस्य तीसरेषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य यानी भारत की, तीसरेषु होता है तीनों, दिशासु यानी दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट है। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् भारत देश है प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् यानी इस कारण से, एव ही भारत देश है यानी भारत देश को, प्रायद्वीप है यानी प्रायद्वीप भी, कथ्यते कहते हैं। यही कारण है। कौन सा कारण है? भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र होने के कारण भारत देश को प्रायद्वीपीय भी कहते हैं। पूर्व दिशायां वडोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशायां यानी पूर्व दिशा में, वडोपसागर मतलब वडोग सागर, दक्षिण दिशायां यानी दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च, और पश्चिम दिशा में अरब सागरः अस्ति, अरब सागर है। भारत की पूर्व दिशा में बडोग सागर मतलब कि जो बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। तो तीनों दिशाओं में भारत की समुद्र तट है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां इन, त्रयाणां मतलब तीनों, अपि सागराणां यानी सागरों का, संगमः मतलब संगम भी, कन्याकुमारी तटे भवति कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों सागरों का, कौन से? बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का और अरब सागर का, इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट पर होता है। अर्थात कन्याकुमारी के तट पर ये तीनों सागर आपस में मिल जाते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ पूर्णिमायाम यानी पूर्णिमा का, चंद्रोदय यानी चंद्रोदय होता है चंद्र का उदय होना, चंद्रमा का उदय होना, सूर्यास्तम च मतलब और, सूर्यास्तम सूर्यास्त यानी सूर्य का अस्त होना, दोनों क्या है? युगपदेव दृष्टम शक्यते, दोनों एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर कन्याकुमारी के तट पर पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। ये इस पद्यांश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ।